दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारी भाभियां तो झगड़ालू हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बड़ी तेज है तुम्हारी भाभियां, एक तो एक सब एक जैसी। मैं तो देखती ही रह गई कैसे डांट रही थी समधी जी को। कहाँ से पकड़ के लाए हैं ऐसे नमूने, हंसते हुए बोली सासू माँ। हाँ हाँ हाँ, ऐसी तेज बहुओं के लायक होना पड़ता है, तीखा सा जवाब देकर कार की खिड़की से बाहर देखने लगी अंजलि और रास्ते भर के लिए सुपी सा गई कार में। अंजलि और जय की शादी को 2-3 साल हुए हैं। मायका और ससुराल वैसे तो ज्यादा दूर नहीं है, ना ही गांव शहर, रीति रिवाज या भाषा जैसा अंतर है। लेकिन सासू माँ को पता नहीं क्यों हर बात में तुलना करने और निशा दिखाने का बहुत शौक सा है। हाँ, सोच जरूर अलग है। जहाँ अंजलि के ससुराल में घूंघट रखना, कम बोलना, ससुर जी से बात ना करना और बार बार बहू को जताने का रिवाज है कि हम लड़के वाले हैं और वह पराई है, वही मायके में ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी आजकल कहाँ होता है ये सब। शुरुआत में तो बड़ा दुख होता कि कहाँ फंस गई, लेकिन धीरे धीरे सासू माँ और पतिदेव को तो जवाब देना सीख ही लिया है। आज अंजलि के मायके में कोई कार्यक्रम था, हमेशा की तरह आज भी जाना तो नहीं चाहती थी सासू माँ, लेकिन गाड़ी खाली जा रही थी इसलिए बैठ गई। ये खाली गाड़ी वाली भी एक अच्छी मुसीबत है। इस वजह से तो पति पत्नी अकेले कहीं घूमने भी नहीं जा सकते। गाड़ी खाली जाएगी तो पेट्रोल वसूल नहीं होगा, इसलिए कोई ना कोई साथ बैठ ही जाता है वसूल करने के लिए। और अच्छी खासी डेट तीर्थ यात्रा बनते देर नहीं लगती। आज भी साथ थे सास ससुर, बुलाया था तो आना ही था, लेकिन 2 शब्द सुनाए बिना कहाँ कोई बहू के मायके जाता है। इसलिए जाते समय भी पूरे रास्ते शुरू ही थे प्रवचन, लेकिन मायके जाने की खुशी में ज्यादा ध्यान नहीं दिया अंजलि ने। अंजलि की एक भाभी है और 2 बहुएं ताऊ जी की। इस तरह परिवार में 3 बहुएं हैं जो बड़ी खुश मिजाज और समझदार हैं। घर का माहौल भी ऐसा नहीं है कि उन्हें सूप साप या अलग रहना पड़े, मस्ती से रहती हैं और अपना घर संभालती हैं। ताऊ जी और पापा भी टिपिकल ससुर जी वाले अवतार नहीं रखते कि उनसे भी कोई पर्दा हो, इसीलिए कभी कभी तो पता भी नहीं चलता कि बहुएं हैं। इस बात से पहले से ही समस्या रही है सासू माँ को कि पराई लड़कियों को सर पर चढ़ा रखा है। उनका सबके सामने सोफे पर बैठना और खुले सिर घूमना ससुर जी को भी बिल्कुल रास नहीं आता। इसलिए जब भी जाते हैं या वे लोग अंजलि के ससुराल आते हैं, कोई न कोई बात पकड़ ही लेते हैं सब लोग और तब तक सुनाते रहते हैं जब तक अगली बार मिलने का समय नहीं आ जाता। अंजलि के
पापा को डायबिटीज है, जिसके लिए उन्हें थोड़ा थोड़ा बार बार खाना पड़ता है और भूखे नहीं रह सकते। आज पूजा थी और पापा जिद करके बैठे थे कि हवन के बाद ही खाऊंगा। सब मना कर रहे थे, लेकिन वे किसी की बात ही नहीं सुन रहे थे। तभी भाभिया उन्हें अंदर बुलाकर ले गई और डांट कर खाना खिलाने लगी। उनके सामने पापा की एक नाक चली और खाना ही पड़ा। सासू माँ वहीं बैठी थी और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि समधी जी को उनकी बहुएं डांट रही थी, लेकिन वे ये नहीं समझ पाई कि वो उनका प्रेम या चिंता है जो अपने पिता समान ससुर जी के लिए व्यक्त कर रही थी। उसके बाद से वे पूरा समय उन भाभियों को ही घूर घूर कर देखती रही और पता नहीं क्या इशारे करती रही ससुर जी और पतिदेव को। कब से शायद बात हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वापसी के लिए गाड़ी में बैठते ही शुरू हो गई। वे और अंजलि का जवाब पाकर सूप भी हो गई, लेकिन ये सूपी परमानेंट तो थी नहीं कि कायम रहती। इसीलिए घर आकर और नमक मिर्च लगाकर कहने लगी सासू माँ कि कैसे बहुएं नाराज होने की धमकियां दे रही थी और छोटे बच्चे की तरह डांट रही थी। उन्हें पता है, एक तो हाथ में कोर लेकर खिलाने चली थी और दूसरी मुंह में दवाई डाल रही थी। भाई, हमें तो नहीं पसंद कि बहुएं अपने ससुर को ऐसे छुए। वैसे शादी से पहले इतिहास तो जान लिया था ना, क्योंकि हरकतें कुछ ज्यादा ही बिंदास लग रही हैं। आंखें बिस्काते हुए बोली सासू माँ और गुस्सा आ गया अंजलि को। बस मम्मी जी, मैं कुछ नहीं कह रही। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी भाभियों और मायके वालों के बारे में कुछ भी बोल दो। मेरे मायके में बहुओं को बेटियां माना जाता है, इसलिए ससुर पिता हैं। उनके लिए अपने पिता को सुनना गलत बात नहीं है। अंजलि ने कहा, भाई हमने तो कहीं नहीं देखा ऐसा। क्यों, तुमने देखा है कहीं? पतिदेव की ओर देखते हुए बोली वे। पता नहीं आप लोगों ने देखा है या नहीं, लेकिन इस बहाने मुझे तो समझ आ गया कि आप कैसी सोच रखते हैं और मेरा तो फायदा ही हो गया, क्योंकि भगवान ना करे आप पहले चली गई और पापा जी बीमार हो गए, तब लोग मुझे ये तो नहीं कहेंगे कि ससुर जी को साफ नहीं रखा, दवाई नहीं दी या सेवा नहीं की। अब तो पापा जी खुद कह देंगे कि मेरी बहू का इतिहास साफ है, इसलिए मुझे हाथ नहीं लगाती है ना। पानी का गिलास ससुर जी की ओर खिसकाते हुए बोली अंजलि, ये क्या हरकतें बहू, ये गिलास क्यों खिसका दिया? मैं कोई अशुद्ध हूँ? गुस्से से बोले ससुर जी। जी नहीं, मेरा इतिहास अच्छा है, घूंघट से ही बोली अंजलि और ससुर जी ने अपने अग्नि नेत्रों से जैसे बहुत सारा ज्ञान दे दिया था सासू माँ को। नतीजा तो इतना जल्दी नहीं आना था, लेकिन एक बात की शांति हुई। तेज भाभियों वाला चैप्टर आज ही खत्म हो गया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।